Hello children. Today I am going to teach chapter number 6, that is the apple pie. But first of all, I want to tell you something. Have you ever eaten apple pie? क्या आपने एप्पल पाइज कभी खाई है? Can you guess what apple pies are made of? Yes, obviously. जो एप्पल से बना जाता है उसे बोलते हैं एप्पल पाइज. इट इज़ मेड विथ ऑफ द पाइज विच मेड ऑफ एप्पल्स. जो एप्पल से बनी जाती है उसे बोलते हैं एप्पल पाई. ओके, अब ऐसी मीठी मीठी चीज़ें तो हम सबको पसंद है ना. तो चलो देखते हैं यहाँ पर एक एक्सरसाइज, वार्म अप एक्सरसाइज. फाइंड द नेम्स ऑफ 5 स्वीट थिंग्स टू ईट इन दिस पजल. तो यहाँ पर ये किसका पिक्चर है? कैंडी. ओके, वो आपको इसमें से देख के कर लेना है. फिर है यहाँ पर केक, फिर आइसक्रीम और पाई, PIE, और है कुकीज. सो दीज आर all the 5 things that you eat, even you like to eat. Okay, so अब ये स्टोरी समझने से पहले मैं आपको कुछ बात बताऊं बच्चों कि ये स्टोरी एप्पल पाई की है. एक ओल्ड वुमन इसमें मेन कैरेक्टर है. वो इज़ द मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी, ओल्ड वुमन. और आपको सबको बता दूं मैं कि ये भी एक फॉकटेल है. और दूसरा ये कि इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो ओल्ड वुमन है. उसके पास बहुत सारे प्लम्स थे. प्लम्स तो पता है ना, इट्स वन काइंड ऑफ फ्रूट. तो उसके पास बहुत सारे प्लम्स हैं, बट उसको बनाना था एप्पल पाई. अब एप्पल पाई बनाना है तो किससे बनेंगे? ऑब्वियसली एप्पल से. तो उसको एप्पल चाहिए था. ओके, तो वो एप्पल पाई बनाने के लिए उसने क्या किया? तो उसको बोलते ट्रेड. ट्रेड का मतलब है व्यापार करना. बट कैसा व्यापार? कि आप कोई भी एक चीज़ के सामने दूसरी चीज़ दो. जैसे कि आपने कभी ऐसे एक्सचेंज किया है? हैव यू एवर एक्सचेंज्ड थिंग्स विथ योर फ्रेंड्स? वर यू हैप्पी टू डू दिस? समटाइम्स चलो हमने पेन ली है और हमारे फ्रेंड को वो पसंद है तो बोलते हैं कि भी मेरे पास जो पेन है वो हम एक्सचेंज करेंगे. सो दैट इज़ कॉल्ड इट्स सम काइंड ऑफ ट्रेड ओनली. अंडरस्टैंड? तो यहाँ पर भी ऐसी ही कुछ स्टोरी है. बट देखो बच्चों, ट्रेड का मतलब ये नहीं कि आपको दूसरों की अच्छी चीज़ लगे और फिर आपकी वो चीज़ उसको पसंद ना हो और फिर एक्सचेंज करना. ऐसा नहीं होता है. सामने वाले को भी हमारी चीज़ उतनी ही अच्छी और मायने रखनी होनी चाहिए. ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो ओल्ड वुमन है उसके पास बहुत सारे प्लम्स थे. ओके, अब उसको खाना था एप्पल पाई. तो उसके लिए क्या चाहिए? एप्पल्स चाहिए. तो वो एप्पल पाने के लिए उसने क्या क्या किया, और वो जो किया सिर्फ अपने सेल्फिशनेस के लिए ही किया या उसमें उसकी काइंडनेस भी थोड़ी झलकती है? तो चलो देखते हैं. सारी चीज़ तो मैं नहीं बताऊंगी. ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड द स्टोरी फर्स्ट. Once upon a time, there was an old woman. She wanted to eat an apple pie, but she did not have any apples. All she had were plums. एक टाइम की बात है कि एक ओल्ड वुमन रहती थी. जैसे मैंने बताया ना, दिस इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी. शी वॉन्टेड टू ईट एन एप्पल पाई. उसको एप्पल पाई खानी थी. बट शी डिड नॉट हैव एनी एप्पल्स. उसके पास एक भी एप्पल नहीं था. ऑल शी हैड वर प्लम्स. उसके पास जो था वो था प्लम्स. शी सेड, देयर मस्ट बी समवन हु हैज एप्पल्स बट वॉन्ट्स टू ईट प्लम्स. आई विल गो टू द मार्केट एंड सी. शायद ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा भी हो मेरी तरह, जैसे मुझे एप्पल्स चाहिए, किसी को बहुत सारे प्लम्स चाहिए होंगे, तो मैं उसके साथ एक्सचेंज कर लूँगी. तो इसके लिए मुझे मार्केट जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि किसी के पास सच में बहुत एप्पल्स है और उसको प्लम्स की ज़रूरत है. तो ऐसा नहीं कि उसको प्लम्स नहीं चाहिए और हम अपने प्लम्स दे दे और एप्पल्स ले ले. ऐसा नहीं. ओके,
So this is called trade, but not selfishness. Okay. So she filled a basket with plums and started walking. Soon she came a farm. She came to a farm. देखो बच्चों, उसने एक बास्केट लिया, उसमें उसके पास जितने भी प्लम्स थे वो उसमें भर दिए और फिर उसने वॉकिंग स्टार्ट किया. वो सबसे पहले गई फार्म के पास. A young woman was feeding corn to her hens and geese. एक ये ओल्ड वुमन की बात है. अब उसको ये किसके पास सबसे पहले गई, आपको यही याद रखना है. एक तो उसके पास प्लम्स है, उसको क्या खाना है, एप्पल पाई खाना है. अब वो ट्रेडिंग के लिए सबसे पहले किसको मिलती है, फार्म में जाती है, वहाँ पर यंग वुमन को मिलती है. अ यंग वुमन वॉज फीडिंग, फीडिंग माने खिलाना, कॉर्न टू हर हैंड्स एंड गीज. वो क्या खिला रही थी, कॉर्न, कॉर्न माने मकाई. किसको खिला रही थी, अपनी हैंड्स को, और गीज, गुज का प्लूरल है ना, गीज, वो उसको क्या खिला रही थी, मकाई खिला रही थी. द यंग वुमन एंड द ओल्ड वुमन बिगेन टू टॉक. दोनों बातें कर रही है. द ओल्ड वुमन टोल्ड द यंग वुमन अबाउट द एप्पल पाई सी वॉन्टेड टू ईट. कि आज मुझे पता नहीं एप्पल पाई खाने की इतनी इच्छा हो रही है, बट मेरे पास तो क्या है, प्लम्स है, और मुझे क्या चाहिए, एप्पल्स चाहिए. अब वो जो लेडी है, यंग लेडी, आपको इधर दिख रही है ना, दोनों लेडीज है. देखो उसने बोला, माई फैमिली लव्स प्लम जाम बट ऑल आई हैव टू गिव यू इज अ बैग ऑफ फेदर्स, सेड द यंग वुमन. उसने बोला कोई बात नहीं, हम एक्सचेंज कर लेते हैं. मैं फार्म चलाती हूँ इसलिए मुझे, मेरे पास हैन के और सबके फेदर्स है, मेरे पास एप्पल्स नहीं है. हम एक्सचेंज कर सकते हैं, बट मुझे भी प्लम चाहिए, मुझे भी प्लम खाने की बहुत इच्छा हो रही है. आई वॉन्ट प्लम, बट मेरे पास एप्पल्स नहीं है, मेरे पास है बैग ऑफ फेदर्स जो आपको काम आएंगे. अगर आप, इफ़ यू डोंट माइंड, वी कैन एक्सचेंज इट. तो देखो बच्चों, ये ओल्ड लेडी ऐसा नहीं समझ रही है कि इसके पास एप्पल हो तो ही मैं मेरे प्लम दूँ. वो क्या ले लेती है उसके पास से, बैग ऑफ फेदर्स, यानी उसमें जो फेदर्स भरे थे, फेदर्स माने जो पीछा होते हैं ना सारे बर्ड्स के, वे वो. सो अ बैग ऑफ फेदर्स विल बी ईजियर टू कैरी एंड आई एम श्योर आई कैन गेट समथिंग नाइस एट द मार्केट फॉर दिस प्रीटी फेदर्स, थॉट द ओल्ड वुमन. वो सोच रही है कि ये फेदर्स ले लेने चाहिए, वैसे भी प्लम्स भारी है उसको उठाने में. ओल्ड वुमन है, उसको थकान तो लगेगी मार्केट जाने में, तो वो बोल रही है फेदर्स तो वैसे भी हल्के फुल्के होते हैं, उसको मार्केट में ले जाने में भी मुझे प्रॉब्लम नहीं है, और इतने मस्त फेदर्स है, तो इसके बदला में मुझे आई थिंक एप्पल्स मिल ही जाएंगे. तो वो ये ऑफ़र स्वीकार कर लेती है. सो दे मेड द ट्रेड. सो दे मेड द ट्रेड. यहाँ पर मैं आपको बताऊँ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रेड. द एक्ट ऑफ टेकिंग समथिंग आफ्टर गिविंग समथिंग एल्स यू हैव. कुछ लेना, किसके बदले, कुछ देने के बदले, कुछ दूसरों के पास से कुछ लेना, उसे बोलते हैं ट्रेड. अंडरस्टैंड. तो उसने बोला कि चलो मैं ये फेदर्स एक्सेप्ट कर लेती हूँ, उसकी बदला में मुझे एप्पल्स मिल ही जाएंगे. सो दे मेड द ट्रेड. उसने एक्सेप्ट किया. द ओल्ड वुमन वेंट ऑन. Soon she passed a mother with many children. They were standing in a doorway, looking very sad. देखो बच्चों, अब पहले तो यंग वुमन मिली जिसके साथ उसने प्लम के साथ क्या एक्सचेंज किया, बैग ऑफ फेदर्स. अब आपको याद रखना है, अब सेकंड कैरेक्टर कौन सा आ रहा है, मदर, जिसके बहुत सारे बच्चे हैं और वो डोर के पास खड़े हैं, एकदम सैड खड़े हैं. ओल्ड वुमन काइंड थी, ऐसा नहीं कि सिर्फ उसको एप्पल पाई चाहिए था. देखो बच्चों, ये सेल्फिशनेस नहीं है. सी इज़ वेरी काइंड वुमन. उसको एप्पल्स चाहिए थे, बट ऐसा भी नहीं कि भाई मुझे एप्पल दो और कुछ भी ले लो, ऐसा नहीं है. व्हाट इज़ द मैटर, आस्क्ड द ओल्ड वुमन काइंडली. उसने उसको पूछा क्या बात है, क्यों आप सब सैड हो. तो वो आंसर दे रही है, वी डोंट हैव एनी ब्रेड एंड वी हैव नो मनी टू बाय मोर, आंसर्ड द मदर. मदर ने क्या रिप्लाई किया कि हमारे पास ब्रेड है ही नहीं, खाने के लिए कुछ भी नहीं है. इट मीन्स नो फूड, बिकॉज हमारे पास मनी ही नहीं है. द ओल्ड वुमन पुट द बैग ऑफ फेदर्स इन मदर्स हैंड्स. मेक अ पिलो फ्रॉम दिस एंड सेल इट.
buy some bread with the money. देखो बच्चों, इसको बोलते हैं काइंडनेस। जो हमें पता चली कि वाह, ओल्ड वुमन को एप्पल पाई खाना था और उसने अपने प्लम्स किसको दे दिए? यंग वुमन को, क्योंकि उसको प्लम्स खाने थे। उसकी जगह पर उसने बैग ऑफ फेदर्स लिया, बट ये बैग ऑफ फेदर्स फ्री में दे रही है किसको? वो लेडीज को, क्योंकि उसके बच्चे भूखे हैं। उसने क्या बोला? मेक अ पिलो फ्रॉम दिस। इससे एक पिलो माने आप जिसके ऊपर गद्दे के ऊपर पिलो यानी आप सोते हो ना, ओके। तो क्या बनाने के लिए बोला? फेदर्स में से पिलो बनाओ बोले, और उसको बेच देना, और उसकी जगह पर आप अपना कुछ खाना ले सकते हो। बाय सम ब्रेड विद द मनी। क्विकली सी वेंट ऑन हर वे, बट अ फ्यू मिनट्स लेटर द मदर रैन अप टू हर। जल्दी सी मम्मा दौड़ कर कहीं गई और वापस जल्दी से आई दौड़ के हुए। क्या बोला? आई डोंट हैव मच टू गिव यू, सेड द मदर, बट हियर इज अ किटन, ही विल बी गुड कंपनी फॉर यू। बोले मेरे पास आपको देने के लिए तो कुछ भी नहीं है, बट एक किटन है, ओके। किटन माने बच्चा। किसका बच्चा? केट का बच्चा। वो है जो आपको अच्छे से कंपनी देगा। ही विल बी गुड कंपनी फॉर यू। आपको अच्छे से कंपनी देगा, आपको अलग अकेलापन नहीं लगेगा। गुड कंपनी मीन्स समवन हु विल बी अ गुड फ्रेंड फॉर यू, ओके। तो बोले आपको अकेलापन नहीं लगेगा। मेरे पास और तो कुछ नहीं है, बट ये कीटन आप रख सकते हो। सो द कीटन वॉज पुट इन टू द बास्केट एंड द ओल्ड वुमन कंटिन्यूड टू वॉक। उसने वो कीटन ले लिया बास्केट में और वो चलने लगी। कीटन माने कैट का बच्चा। तो क्या याद रखना है? सबसे पहले प्लम्स थे, खाना था एप्पल पाई। फार्म में गई यंग वुमन के पास और उसने क्या एक्सचेंज किया? उसको प्लम्स दे दिए, बैग ऑफ फेदर्स ले लिया। फिर वो मिली मदर को विद द मैनी चिल्ड्रन, जो बहुत भूखे थे, इसलिए उसने ऐसे ही बैग ऑफ फेदर्स दे दिया कि भाई इसका पिलो बनाना और उसको बेच देना, और आप फूड खरीद लेना उससे और आपके बच्चे को खिलाना। वो लेडीज़ जो मदर थी वो दौड़कर एक किटन को लेकर आई और अब उसके पास क्या आ गया? किटन। पहले प्लम्स थे, फिर आए बैग ऑफ फेदर्स, अब उसके बास्केट में है किटन। चलो देखते कि फाइनली द ओल्ड वुमन है उसको एप्पल पाई खाने को मिलता है या नहीं। देन राइट बिफोर हर she saw an apple tree full of ripe red apples. अब उसको एक ट्री मिला, ओके। उसने देखा कि बहुत सारे रेड एप्पल्स है। इट ग्रू बिसाइड अ स्मॉल हाउस। एक छोटे से मकान के बाजू में वो एप्पल ट्री था। देयर वॉज एन ओल्ड मैन सिटिंग अंडर द शेड ऑफ द ट्री। वो ट्री के नीचे कौन बैठा था? एक ओल्ड मैन, ओके। Those are good apples, said the old woman to the man. उसने बोला वाह, ये तो बहुत अच्छे एप्पल्स है। अब वो मैन क्या बोलता है? I don't care, said the man sadly. I am lonely. मैं तो अकेला हूँ, मुझे ये एप्पल की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मैं अकेला हूँ, मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है। Just then, the kitten called from the old woman's basket, meow. Take him, said the old woman. He will be good company for you. बोले तुम अकेले हो, आपको अकेला लग रहा है, तो ये किटन को रख लो, आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि आपके साथ कोई नहीं है, वो आपका फ्रेंड बनेगा। तो उसने क्या ऑफर दी? किटन की। किसको? ओल्ड मैन को, जो रेड एप्पल्स के ट्री के नीचे बैठा था। थैंक यू, सेड द ओल्ड मैन। हियर, take as many apples as you want. The old woman was very happy. वो ओल्ड मैन को उसने किटन दे दिया और उसकी जगह पर उसने बोला कि आपको जितने भी एप्पल्स चाहिए उतने आप ले सकते हो। That night the old woman made a large apple pie. She sent her neighbor some pie. Then she sat down to eat a piece herself, and she thought that it was a wonderful pie indeed. और सच में फिर उसने एप्पल पाई बनाई और उसमें से बहुत ज़्यादा बड़ा एप्पल पाई बनाया।
उसमें से थोड़ा सा हिस्सा उसने अपने नेबर्स को भी खिलाया और थोड़ा सा हिस्सा अपने लिए रखा और फिर उसने वो खाना एंजॉय किया। देखो बच्चों, उसने सिर्फ अकेले अपने लिए नहीं खाया, ज़्यादा बनाया और अपने नेबर्स को भी दिया। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ओल्ड वुमन बिल्कुल सेल्फिश नहीं है। वो कैसी है? काइंड लेडी है, क्योंकि उसने भले ट्रेड किया, उसको एप्पल्स चाहिए थे, बट जिसके भी साथ ट्रेड किया उसमें कहीं पे भी आपको सेल्फिशनेस नहीं नज़र आएगी, उसका स्वार्थ नहीं नज़र आएगा। उसने जहाँ पे भी ट्रेड किया, कुछ भी ऑफ़र दी, उसके सामने उसे जो मिला उसने एक्सेप्ट कर लिया। इवन उसने वो मदर थी विथ मैनी चिल्ड्रन, उसको भी हेल्प करने की ही कोशिश की। तो यहाँ पर आपको ये स्टोरी मज़ा आई ना? आपको यहाँ पर हमारे इस बार की जो इंग्लिश की जो ये बुक है, ओके, उसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी स्टोरी है जिसमें आपको बहुत सारे मोरल वैल्यू सीखने को मिल रहे हैं। एम आई राइट और नॉट? तो आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी, कि ट्रेड करना चाहिए, हमें भी किसी के साथ एक्सचेंज करना हो तो करना चाहिए, बट ऐसा नहीं कि भाई हमें नहीं अच्छा लग रहा है और दूसरों की अच्छी चीज़ ले लेना या छीन लेना, उसको ट्रेड बिल्कुल नहीं बोलते। ओके, वो होता है मन से, तो दैट इज़ कॉल्ड द ट्रेड। तो मज़ा आया ये स्टोरी एप्पल पाई। क्या याद रखना है? ओल्ड वुमन जिसके पास बहुत सारे प्लम्स थे और फिर उसको खाना था एप्पल पाई। फिर वो जाती है फार्म में यंग वुमन के पास, उसके पास बैग ऑफ फेदर्स लेती है, अपने प्लम्स दे देती है। फिर वो बैग ऑफ फेदर्स लेकर वो मदर को दे देती है क्योंकि उसके बच्चे भूखे थे, और वो उसको किटन देती है और वो किटन लेकर वो आगे चलती है तो उसे रेड एप्पल का ट्री मिलता है जो किसका था? एक ओल्ड मैन का था। और वो ओल्ड मैन बहुत अकेला महसूस करता था, इसलिए उसने उसको किटन दिया और एप्पल्स बहुत सारे वहाँ से लेकर फिर एप्पल पाई बनाया और अपने नेबर्स को भी खिलाया। सो दिस इज़ द स्टोरी, और अगर आप ये याद रखोगे तो आपके लिए बहुत ईजी बन जाएगा। ओके, सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो 2-3 times. टिल देन, बाय बाय।